नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ज्ञानचंद राजपूत ने फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय, भटक रहा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सोनू गौड़ पुत्र जगमोहन निवासी गौरखेड़ा थाना कामकिल जिला फर्रुखाबाद का निवासी, जिसकी कुछ समय पहले पत्नी का इलाज कराने के लिए फर्रुखाबाद डॉक्टर के पास आए थे अपने माता पिता के साथ। डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर ही रिक्शा में बैठकर जा रहे थे, तभी रास्ते में फर्रुखाबाद में एक अज्ञात व्यक्ति रिक्शे में सवार हुआ और आगे चलकर तिराहे पर उतर गया। ये रिक्शा का भाड़ा देने के लिए अपराधी ने जब जेब से पैसे निकाल कर देने के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा कि जेब कटी हुई थी और जेब से कटरा जेब काटी रिक्शा से उतरकर फरार हो गया। जिसको सोनू ने बताया कि आइए आपको पीड़िता सोनू के द्वारा दी गई जानकारी से हम अवगत कराते हैं। हमारे संवाददाता के साथ सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सोनू गौड़ है जी। पिताजी का क्या नाम है? श्री जगमोहन से। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरखेड़ा से। जी। मैं वहाँ फर्रुखाबाद में अपनी वाइफ की दवा लेने के लिए गया था, तो वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो मैं और अपनी पत्नी और मेरे पिताजी मेरी रिक्शा में बैठ के आ रहे थे, तो साथ में एक बंदा बैठा, चौथा व्यक्ति, और वो आके आवास विकास किराए पर उतर गया। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे पिताजी ने पैसे ई रिक्शा वाले को पैसे देने के लिए जेब देखी तो जेब कटी हुई पाई, तो मैंने तत्काल ही 112 नंबर डायल किया और वहाँ मौके पर 112 नंबर पहुँची और वहाँ पर एसआई स्वदेश कुमार, विनोद कुमार शुक्ला का भी फ़ोन आया। काफ़ी पुलिस पर पहुंचा मौके पर। जी। घटना किस जगह की थी ये? घटना ये आवास विकास किराए की है, मांगली, यानी जो हॉस्पिटल है वहाँ से 200 मीटर दूरी। जी जी। क्या चोरी हुआ था, क्या क्या गया था? मेरे सर 12,000 रुपये जेब से निकाल लिए थे। जी जी। प्रार्थना पत्र दिया आपने, क्या कहा गया? सर मैं प्रार्थना पत्र देने के लिए तैयार हुआ तो उन्हें स्वदेश कुमार जी ने कहा कि हम ऐसे ही निपटा देंगे, कल 11 बजे आना और हम निपटा देंगे। फिर मैं दूसरे दिन 11 बजे पहुँचा तो स्वदेश कुमार जी ने कहा कि वो चोर कन्नौज गया हुआ है, वापस आ जाए तो हम आपके पैसे दिलवा देंगे। जी जी। उन्होंने जो शब्द आपसे कहे हैं उसका कोई सबूत है आपके? हाँ, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है जी। और मैंने फिर जब मेरा कोई काम नहीं हुआ तो फिर मैंने एक प्रार्थना पत्र एसपी को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए किया कि आप मेरी कार्रवाई करें, क्योंकि मैं अपनी वाइफ का इलाज आगरा में करा रहा था, तो मैं एसपी साहब के सामने उपस्थित नहीं हो सका। ये मेरी थोड़ी वो था, मैं वहाँ मेरा कोई जवाब नहीं आया, फिर मैंने ट्वीट किया। नहीं तो ठीक है, आपने किसके माध्यम से एसपी साहब को सूचना दी? मैंने व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से सूचना दी। जी जी। तो उस पर कोई आपको अभी तक जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। जी। इसके बाद आप क्या किया? इसके बाद मैंने एक IGRS भी डाली थी जी और एक ट्वीट किया। जी। ट्वीट में दिखाया गया कि राशि कोई प्रार्थना पत्र नहीं देने आया, इसलिए FIR दर्ज नहीं की गई। और दरोगा ने मुझे कई बार फ़ोन किया कि आप ट्वीट डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हम कार्रवाई कर देंगे, और न आप मेरे कलम में बहुत ताकत है कि हम रस्सी से सांप भी बना देंगे। जी। कौन थे ये दरोगा जी? स्वदेश कुमार जी थे, चौकी इंचार्ज आवास विकास किराया। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा आपसे, उसका कोई सबूत है आपके पास? सर उसका तो हमारी आमने सामने वार्ता हुई थी जब हम प्रार्थना पत्र देने गए थे 21 तारीख को, कि उन्होंने कहा FIR लिखने के लिए, तो हम पुनः प्रार्थना पत्र 21 तारीख को देने गए, तो तब उन्होंने मुझसे कहा था। और उन्होंने फिर मैं CO ऑफिस के लिए बयान देने के लिए गया IGRS से, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो सुमन मैम है, सुमन यादव PRO हैं CO के, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि अब आप जाइए, आपको हम कादरी गेट फ़ोन कर देंगे, आपकी FIR लिख जाएगी, अब आपके बयान की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने जो IGRS की रिपोर्ट लगाई उसमें ये लिख दिया कि इनका कोई चोरी नहीं